कि ये लोग कहां हैं, कहां पर इनको ले जाया गया है। काबुल एयरपोर्ट से ये बड़ी खबर है, जहां से 150 लोगों को तालिबानी अपने साथ ले गए हैं। बड़ी खबर आ रही है काबुल एयरपोर्ट से, और काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। 15 अगस्त जिस दौरान काबुल के अंदर घुस गए थे तालिबानी, और उसके बाद 16 अगस्त की ये वो तस्वीर जिस वक्त जान बचाकर और किसी तरीके से प्लेन में जगह मिल जाए लोग भागते नजर आ रहे थे, और उसके बाद से एक एक करके काबुल एयरपोर्ट पर लोगों का आना जारी है। लेकिन इस बीच बड़ी संख्या में जो लोग इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, खबर ये आ रही है कि वहां से तालिबानी 150 लोगों को अपने साथ ले गए हैं। लोगों को दूसरे गेट से एयरपोर्ट भेजने की तैयारी, तालिबान के साथ गए लोग, और काबुल एयरपोर्ट के पास से ये बड़ी खबर आ रही है जिसमें 150 लोगों को साथ ले गए हैं तालिबानी। अशरफ वानी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, क्या अपडेट वहां से? नवजोत, काफी जो है सुबह से ही ये तनाव बना हुआ था काबुल एयरपोर्ट के बाहर, जहां पर करीब 250 के आसपास जो भारतीय हैं जिनको आज देश वापस लौटना था, उनको पहले जो एयरपोर्ट के भीतर नहीं जाने दिया जा रहा था। वहां पर काफी भीड़ भी थी, लेकिन स्पेसिफिकली लोगों को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। उस बीच लोग काफी परेशान थे, और दूसरी तरफ से जो है अब तालिबान के जो लड़ाकू हैं उन्होंने वहां से कई सारे लोगों को उठाया है अपने साथ, जिसमें भारतीय भी शामिल हैं। जो अब खबरें काबुल से भी कंफर्म हो रही हैं, करीब 150 ऐसे नागरिक भारत के हैं जिनको तालिबान ने फिलहाल अपने साथ उठाया है। अभी ये साफ नहीं है कि क्या उनको गिरफ्तार किया गया है या उनको सुरक्षा के कारणों से तालिबान ने अपने हाथ में रखा है। लेकिन जो मेरे सूत्र काबुल में हैं उनका कहना है कि अमेरिकी सेना, जिनके पास काबुल एयरपोर्ट की पूरे रनवे की सुरक्षा जिम्मे में है, और साथ ही साथ कंट्रोल भी एयरपोर्ट के भीतर जो है अमेरिकी सेना का ही है। अमेरिकी सेना की ही तरफ से जो है तालिबान के लोगों को कहा गया है कि वो बाहर जो एयरपोर्ट के बाहर जो भीड़ का जमावड़ा है उससे कम करें। तो शायद इसी कारण से जो है इन भारतीय नागरिकों को भी तालिबान ने अपने साथ उठा लिया है, या तो उन्हें दूसरे दरवाजे से जो है एयरपोर्ट के भीतर लाया जाएगा, या फिर कुछ देर के बाद उन्हें वापस एयरपोर्ट जो है लाया जाएगा। सिचुएशन पूरी क्लियर हो गई। लेकिन अशरफ, अगर आप ये भी अपडेट दे पाए, क्योंकि 150 के करीब लोगों की बात सामने आ रही है, क्या वो सभी भारतीय या इनमें कुछ भारतीय हैं और कुछ दूसरे लोग हैं? भारत के साथ साथ दूसरे देशों के भी लोग हैं। 150 भारतीयों की तादाद जहां पर है, वहां पर करीब जो हमारे सूत्र काबुल में कह रहे हैं कि करीब 300 या 400 के आसपास और भी नागरिक हैं, जिनमें अफगानी भी हैं और दूसरे देशों के भी हैं। क्योंकि जो अभी तक फिलहाल काबुल एयरपोर्ट से इवैक्यूएशन हो रहा है, उसमें सिविलियन ट्रांसपोर्ट फिलहाल उड़ नहीं रहे हैं। सिविलियन जहाज जो हैं वहां पर सिर्फ सेना के ही जहाज जो हैं, जो इवैक्यूएशन प्रोसेस चल रहा है उसमें सिर्फ सेना के जहाज ही ऑपरेट कर रहे हैं, जिनमें भारत के साथ साथ कतर और अमेरिका, यूरोप और ब्रिटेन के जहाज शामिल हैं। लेकिन एक बड़ी तादाद जो है भारतीयों की अफगानिस्तान में थी, तो जाहिर है उनका जो भारत का जो है इवैक्यूएशन प्रोसेस वो बहुत बड़ा है अमेरिका के साथ साथ। तो जाहिर है कि ज्यादातर लोग जो एयरपोर्ट के बाहर आज थे, उनमें से बड़ी तादाद जो थी भारतीय नागरिकों की ही थी, और 250 के करीब ऐसे लोग थे जो सुबह से लगातार जो करजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है काबुल में, उसके बाहर भीड़ में जमा थे और उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं मिल रही थी। अशरफ, जो आप बता रहे हैं, जो हम समझ पा रहे हैं, अभी एक और चीज क्लियर कीजिए कि अंदर रनवे पर पूरी तरह से कब्जा अमेरिकी फौजों का है और बाहर तालिबान के लड़ाके हैं, और ये कहा जा रहा है, जो खबरें आ रही हैं, कि आप क्लियर अगर इसको कर पाए, अमेरिकी फौजों ने ही कहा कि बाहर जो भीड़ है उसको थोड़ा कम किया जाए। अगर इसको उस नजरिए से भी अशरफ अगर देखा जाए और समझा जाए, तो क्या इन 150 लोगों को दूसरी जगह से फ्लाइट पर बिठाने की कोशिश होगी या कहीं और शिफ्ट किया गया होगा? क्या कुछ खबरें इस बात बता रही हैं? नवजोत, एक बात तो साफ है कि जो संपर्क है अमेरिकी सेना और अफगान तालिबान के बीच में, वो पिछले 3 दिन से बना हुआ है, जब से तालिबान ने कब्जा जो है वहां अफगानिस्तान में जमाया है, खासतौर से जब से तालिबान काबुल के भीतर आई है। हमने पहले दिन देखा 15 अगस्त को तो कोई जहाज नहीं उड़ा था, लेकिन 16 अगस्त को जिस अंदाज की तस्वीरें काबुल एयरपोर्ट से सामने आई थी, कितने लोग मारे गए, कितनी वहां पर गोली भी चलानी पड़ी, और उस बीच उसके बाद जो है अमेरिकी सेना ने निर्देश दिए थे तालिबान को कि जो भीड़ बाहर है उसको नियंत्रण करना उनका काम है, क्योंकि बाहर अमेरिकी सेना नहीं है। और आज भी जो है हमारे सूत्र जो हैं अफगानिस्तान से यही कह रहे हैं कि अमेरिका